प्यारे मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मीन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। केतु के बारे में यह कहा जाता है कि केतु का नाम सुनते ही मन में एक डर सा लगने लगता है। जिन लोगों को ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि है वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि केतु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि केतु तो एक बहुत ही अच्छा ग्रह है। यदि किसी को केतु अच्छे परिणाम दे तो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मान, प्रतिष्ठा और समाज में अच्छी पहचान बनाएगा। केतु को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। इसी तरह से आज हम केतु ग्रह से संबंधित कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि केतु हमें देता क्या है। केतु एक रहस्यात्मक ग्रह है। केतु को लेकर एक भ्रम भी फैला हुआ है कि केतु लोगों को बदनाम करवा देता है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ता है। केतु भड़का देता है और इंसान को स्थिर नहीं रहने देता, जीवन पर धक्के खाते रहता है। लेकिन केतु की कुछ विशेषताएं हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई। यदि केतु कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है तो जातक को उसके जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ पदों पर पहुंचा देता है। जहां राहु को सर्वाधिक पापक ग्रह कहा जाता है, ठीक उसके विपरीत केतु को एक शुभ ग्रह कहा जाता है। अगर केतु का सही विश्लेषण किया जाए तो छाया ग्रह होने के बावजूद केतु बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। केतु यदि शुभ फल देने पर आ जाए तो सर्वाधिक श्रेष्ठ पदों पर पहुंचा देता है। केतु का जो स्वभाव है वो मंगल ग्रह से मिलता जुलता है, इसीलिए केतु को मंगल का छाया ग्रह भी कहा गया है। जहां मंगल पराक्रम, तेज और साहस का कारक है, ठीक उसी के समान केतु भी है। अचानक घटने वाली घटनाओं में केतु का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि केतु ने अच्छे ग्रहों के साथ अष्टम स्थान में अपना संबंध बना दिया तो निश्चित ही आकस्मिक धन लाभ हो जाता है। केतु सिर्फ अच्छा ही फल देता है ऐसा कहना भी उचित नहीं है, और केतु हमेशा परेशान करता है और बुरा फल देता है, दुख देता है, ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। केतु ग्रह एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। केतु ग्रह को छाया ग्रह भी कहते हैं। केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह का बल बढ़ा देता है, शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ। यदि कुंडली में केतु की स्थिति उचित न हो तो ऐसी स्थिति में हमें केतु के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। तो क्या है वो उपाय? केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने कर्म क्षेत्र में कुसंगति और व्यसन से दूर रहें। आवश्यकता से अधिक ना सोचें और ना कभी नकारात्मक सोच रखें। जीव जंतुओं की सेवा करने से तथा उन्हें खाना खिलाने से केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। केतु से संबंधित दान जैसे शीशे का बर्तन, बहुरंगी कपड़ा, खट्टे फल, गुड़, अन्न तथा सप्तधान्य इत्यादि का दान करें। यदि केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उसमें भगवान गणेश जी की आराधना करें। इस तरह से उपाय करने से हम केतु के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं केतु की जो दृष्टि होती है वो कुंडली में कैसे होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मीन लग्न है, केतु यहाँ पर लग्न में बैठे हैं,
तो यहां से केतु जहां बैठे हों वहां से अपने पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। केतु की उच्च राशि बताई गई है धनु, जबकि मिथुन राशि को नीच माना गया है और मीन राशि जो होती है वो केतु की स्वराशि मानी गई है। बुध, शुक्र और शनि ये केतु के मित्र माने गए हैं, जबकि सूर्य, चंद्र और मंगल केतु के शत्रु माने गए हैं। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं मीन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। जैसा कि आप यहां लग्न में देख रहे हैं, मीन लग्न है। केतु यदि लग्न में विद्यमान हो तो इस प्रकार से जातक को चोट का भय प्रायः बना रहता है। ऐसा जातक संकटों का सामना करता है, स्वास्थ्य में उसकी कमी रहती है, लेकिन कठिन परिश्रम के बल पर अपने जीवन को सुखी बनाने में वह सफल होता है। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जो दूसरा भाव हमारा धन और कुटुंब का भाव है। यहाँ पर यदि केतु विद्यमान हो तो ऐसा जातक लाभ पाने में सफल नहीं हो पाता। कुटुंब से भी जातक को कष्ट की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसा जातक जो है वो कठिन परिश्रम और हिम्मत के बल पर अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त करके सफलता प्राप्त लेता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, जो तीसरा भाव हमारा हिम्मत का, साहस का, पराक्रम का भाव है। यहां पर छोटे भाई बहनों का भाव है। तीसरे भाव में यदि केतु की स्थिति हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में पराक्रम की वृद्धि करता है, बड़ा हिम्मती होता है, परिश्रमी होता है, चतुर होता है, अपने मन में दुख एवं चिंताओं का अनुभव करता है, लेकिन अपनी परेशानियों को कभी भी प्रकट नहीं होने देता तथा अपने परिश्रम से जीवन में सफलताएं प्राप्त कर लेता है। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चौथा भाव जो है हमारा माता, भूमि, भवन, वाहन और सुख का भाव है। यहाँ पर यदि केतु की स्थिति हो तो जातक को माता से कष्ट की प्राप्ति होती है, घरेलू सुख में कमी रहती है, लेकिन ऐसा जातक अपनी चतुराई के बल पर सुख के साधनों को प्राप्त कर लेता है और परिश्रम से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव जो हमारा विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। यहाँ पर केतु की स्थिति होने से जातक को संतान से कष्ट की प्राप्ति होती है। उसके मस्तिष्क में प्रायः चिंताएं बनी रहती हैं, मन अशांत रहता है, विद्या में कमी का सामना जो है जातक को करना पड़ता है। हम बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव जो है हमारा यहाँ शत्रु का भाव है। यहाँ केतु यदि विद्यमान हो तो जातक को झंझट के मामलों में लाभ प्राप्त करता है, यानी कोर्ट कचहरी के मामले में जातक को यहाँ पर सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसा जातक हिम्मत से काम लेकर के अपना जीवन यापन करता है। हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सातवां भाव जो है हमारा यहाँ पर स्त्री और व्यवसाय का भाव है। तो यहाँ पर केतु के विद्यमान रहने से जातक को स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त होती है। सुख तथा आनंद भी ऐसा जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है। अपनी उन्नति के लिए लगातार ऐसा जातक प्रयत्नशील बना रहता है तथा परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करता है। हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जो हमारा आठवां भाव है, आयु का है और व्यवसाय का है। यहाँ पर आठवें भाव में यदि केतु विद्यमान हो तो जातक को संकटों का सामना करना पड़ता है और व्यवसाय में भी हानियों का योग जो है प्रायः बना रहता है, लेकिन ऐसा जातक अपने परिश्रम और चतुराई के बल पर लाभ उठाता है, परेशानियों का मुकाबला करता हुआ धैर्यपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव जो हमारा ये त्रिकोण भाग्य भाव है। यहाँ पर केतु की उपस्थिति से जातक के
भाग्य में कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है, यानी हम कह सकते हैं भाग्योन्नति में जातक को दिक्कतें आती रहती हैं। लेकिन ऐसा जातक अपने परिश्रम के द्वारा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर लेता है, भाग्योन्नति कर लेता है, यश में कुछ कमी बनी रहती है। हम बात करते हैं 10वें भाव की। 10वां भाव जो हमारा पिता, राज्य और व्यवसाय का भाव है, यहाँ पर केतु की स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ पर धनु राशि है, धनु राशि में केतु जो है उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ जातक को सुख और राज्य से सम्मान तथा व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होती है। उन्नति के लिए ऐसा जातक कठोर परिश्रम करता है, धैर्य और साहस के साथ अपने जीवन को सुखी बनाता है। हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ 11वां भाव हमारा बड़े भाई बहनों का भाव है और आमदनी का भाव है। यहाँ पर केतु के विद्यमान रहने से जातक को बहुत अच्छी आमदनी की प्राप्ति होती है और ऐसा जातक कठोर परिश्रम भी करता रहता है। किसी साहस के साथ मुसीबतों को पार करके अपने परिवार को सुखी बनाता है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ द्वादश भाव हमारा व्यय का भाव है और बाहरी संबंधों का भाव है। यहाँ पर केतु के प्रभाव से जातक के खर्च के संबंध में इससे कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, खर्च अधिक बना रहता है जीवन में। लेकिन अपने धैर्य परिश्रम के बल पर जातक उन कठिनाइयों का साहस के साथ सामना करता है, विजय पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने मीन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर विचार किया। आपको यदि हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार से नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।